12 का 2 2 तो कल बताए थे शायद हम। अच्छा देख लो, तुम्हारा अधिकार है पूछने का। देखो 12 का 2 क्या है क्वेश्चन। साइन 765 दिख रहा है। देखो ये 765 है जो कि 360 से ज़्यादा है, तो हम 360 से 765 को डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 720 होगा, 5 होगा, ये 4 होगा, 45। अब ये 765 को क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू 360 प्लस साइन प्लस 45। ठीक है, ये सब डिग्री है। तो ये 360 है तो ये तो हो गया 0, तो सिर्फ मेरे पास बचेगा साइन 45, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। लगता है तुम कल का वीडियो नहीं देखा है। पहले पीछे का वीडियो देख करके आगे बढ़ोगे तब समझ में आएगा। 12 का 5 भी बोला है, 3 भी पूछा है। 3 भी, 12 का 2 तो हो गया, 12 का 3 भी है जी 3। चलो 12 का 3 भी देखो, जितना देखना है देखो सब। कॉस माइनस 1710, तो देखो ना, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस 1710 हो जाएगा। ठीक है, अब 1710 में हम लोग क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, क बार में जाएगा जी, 4 बार में, तो होगा 1440 होगा ना। अरे बोलते हो सब। ये हो गया 0, ये हो गया कितना, 11 में से 4 गया 7, और ये हो गया कितना, 6 में से 4 गया 2, 270। तो ये हो गया साइन 4 गुना 360 होगा प्लस 270। कल ही 270 का निकाल के दिखाए थे। ये 368 तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन कॉस है, सॉरी कॉस है, ये साइन लिखते लिखते आदत पड़ गया है, तो कॉस 270 हो गया मात्र। ठीक है ना। अब कॉस 270 हुआ ना, तो कॉस 270 को हम कैसे बोले थे कि लिख दो 270 प्लस थीटा करो, मतलब 0, या 270 माइनस थीटा करो। तो 270 प्लस जो होगा 270 प्लस कहाँ जाएगा, फोर्थ में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये हो जाएगा कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। अरे गलती नहीं हो गई, 270 ना है, इसको चेंज ना करेगा। हाँ आगे बोलता है। चलो 270 है तो ये 270 कॉस ही तो होगा पॉजिटिव, लेकिन ये 270 कॉस को चेंज करके बना देगा साइन, तो ये हो गया साइन 0, साइन 0 इक्वल टू 1, साइन 0 इक्वल टू 0। हाँ चलो और कौन है, 3 के बाद 5 बोला है सब, 4 भी पूछा होगा, चारों पूछा है, देख लीजिए कौन। 4 नहीं पूछा है, सब 5 है। चलो 5 नंबर देख लो, साइन 31 पाई बाई कितना है, 3 है। ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत है पाई में तो आप एंगल में इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अगर एंगल में चेंज नहीं करते हैं पाई में बनाइएगा तो और बढ़िया है, लेकिन चलो पहले पाई में सोल्व कर देते हैं, उसके बाद फिर हम एंगल में लेके जाएंगे। तो देखो 2 पाई, 4 पाई, और क्या 6 पाई, 8 पाई, ये जितना है ना 10 पाई, ये जितना सब ये 360 का मल्टीपल है। ठीक है, और फिर 12 पाई, ये सब के सब 360 का मल्टीपल है। ठीक, तो यहाँ पर है 31 पाई, तो 31 पाई है तो हम 10 तियाँ 30, यानी 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दें तो कोई दिक्कत है, सोचो तो। 10 तियाँ 30
एक 31 पाई बाई 3 हो जाएगा। तो बस हम लिख देंगे 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख देंगे। 10 पाई हो गया 0, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 क्या होता है, √3/2 यानी 60 डिग्री है। और नहीं तो तुम चाहते हो कि हम इसको प्योर डिग्री में लेके चलें, तो 31 × 180 कर देगा। उसके बाद 3 कैंसिल करो इसको, तो ये होगा 60। तो अब गुना करा दो, 6 6 तिरका 18, ये 1860 हो गया। अब 1800 हमको क्या निकालना है, साइन 1860, ऊपर में 1830 का निकला हुआ है ना। तो हम इसको भी उसी तरह से निकालेंगे। 1860 जो है इसको हम डिवाइड करेंगे किससे बाबू, 360 से। क बार में जाएगा, 5 बार में, तो हो जाएगा 180। 1800 होगा, ये 1800 होगा तो केवल यहाँ 60 बचेगा, हुआ ना। तो ये हो गया साइन 5 × 360 + 60, तो ये हो गया 0। तो क्या मिला हमें, साइन 60 मिल गया। साइन 60 का वैल्यू वहीं √3/2। बस चलो और देखो तो कोई 14 में चल रहे हैं, 14 में चल रहा है, अभी घबराओ मत। 12 का 6 भी है, बहुत मज़ा है ऑनलाइन में। बस एक बटन पर क्लिक कर देना है, क्वेश्चन बन जाएगा। 6 नंबर देखो, ये तो 6 शायद कल बता दिए थे ना, 4 बताए थे नहीं, कॉट आगे बताए थे ये भी, कॉट -15 π/4। तो देखो ना, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो कॉट 15 π/4 हो जाएगा। इसी का ना 1 की -1 आ रहा था, हाँ हमको लगता है बताए थे हम। तो चलो माइनस कॉट, अब पाई में ही तोड़ेंगे, तो अब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यही सब में से किसी को हम ऐड करके तब निकालेंगे। तो 15 है ना, हाँ तो 16 पाई कर दो, 8 पाई, अच्छा 4 है ना जी, हाँ 4 पाई तो हो जाएगा -π/4। तो 4 चौका 16 में से 1 गया 15, ठीक है। तो ये हो गया माइनस कॉट -π/4, तो कॉट माइनस थीटा, फिर कॉट के साथ माइनस एंगल यहाँ आ गया, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा फिर आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा कॉट π/4। फिर आ गया 1, देखो कल भी 1 आया था, आज भी 1 आ रहा है, परसों भी 1 आएगा। चलो और कोई बोलो तो, 13 में से किसी को मन हो तो पूछ दो। चलो बेटा 13 में आ जाओ, 13 में नीरज कुमार 1/√2 किसका बोल रहा है, π/4 का आया था का किसी का, साइन π/4 और आया था क्या, नहीं ना आया था। चलो आगे बोलो। जल्दी बोलो नहीं तो 14 में चलेंगे हम। 13 में से किसी को पूछना है तो पूछ लो। चलो 13 में से एक हम बता देते हैं अपने मन से, ताकि जितने शर्मीले बच्चे हैं, शर्माने वाले, वो लोग देख लें कैसे बनेगा। यह है साइन स्क्वायर 135, फिर आपका है कॉस स्क्वायर 120, फिर आपका है माइनस साइन स्क्वायर 120, फिर क्या है tan स्क्वायर 150, है ना। एक बात और तुमको बात याद दिला दे हम, देखो ना इधर जो 30 का एंगल बनता है, इधर देखोगे तो ये इधर से 30 होगा तो इधर से कितना होगा 150 होगा ना। तो 30 डिग्री का वैल्यू मैच करता है 150 से, 45 डिग्री का मैच करता है 135 से, 180 में से घटा लो, है ना। फिर से 60 डिग्री का मैच करता है 120 से, बात समझा। 60 के बाद आ जाओ
0 डिग्री मैच करता है 180 से, बस चिन्ह अंतर हो सकता है, प्लस माइनस क्वाड्रेंट के अनुसार अंतर हो सकता है, लेकिन ये सब जो है एक दूसरे से जितना 30 का वैल्यू होगा किसी भी रेशियो का उतना ही 150 पर होगा। अब क्वाड्रेंट के हिसाब से किसी का प्लस में आएगा, किसी का माइनस में आएगा। तो 135 है ना, तो ये तो मैच करेगा जाके 45 से, लेकिन खैर वो सब छोड़ो, ध्यान में आ गया, याद में आ गया तो बता दिए तुमको। लेकिन देखो ये साइन 135 है तो इसको लिखना 180 माइनस 45। जब भी यूज करना ना एंगल निकालने में तो 180, रुको अभी, 180 और 360 का ही यूज करना, 90 270 का यूज नहीं करना, अच्छा रहता है, इससे सुविधा में होती है। तो इसका स्क्वायर है ये। फिर चलो कॉस है 120, फिर लिखेंगे 180 माइनस 60, फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम, फिर माइनस, फिर साइन 120 है तो 180 माइनस 60, फिर इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, है ना। और इसको हम हटा देते हैं, अब साइन के बाद आ गया कौन, tan है, तो फिर tan हो गया 150, तो 180 माइनस 30। एकदम शांति मन से बनाओगे, घबराओगे नहीं, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। चलो तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन 45 हो जाएगा, इसका पूरा का स्क्वायर होगा। फिर देखो कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब जिसको ये सब पता नहीं है उसको तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, इतना दिन से हो रहा है, इसको जानो सब। तो 1/√2 है तो 1/√2 का स्क्वायर होगा। यहाँ क्या होगा, cos 61/2 होता है तो फिर इसका भी स्क्वायर होगा। फिर साइन 60√3/2 होता है तो फिर इसका स्क्वायर होगा। फिर tan 30 1/√3 होता है, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस दे रहे हैं, इतना स्क्वायर होगा। अब क्या आएगा, तो 1/2 आएगा, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 आएगा। कौन है जी, हाँ बहुत, हाँ ठीक, माइनस ये 3/4 होगा और प्लस 1/3 होगा। अब इसको जोड़ लेना सब, ठीक है। चलो चलो तब 13 में से एक बता दिए, इसी तरह से ये सारे वैल्यूज निकालने हैं। आगे बढ़ा जाए, 14 में अब आ रहे हैं हम। चलो 14 का फर्स्ट शुरू से चिल्ला रहा है सब। साइन स्क्वायर 200 प्लस साइन स्क्वायर 250 प्लस फिर साइन स्क्वायर 280, फिर प्लस साइन स्क्वायर 370, ठीक है। चलिए देखिए, अब साइन है 200 है तो 180 प्लस 20 लिख दो, ठीक है ना। ये 250 जो है ना 270 के करीब है, हाँ 70 से करो इसको, तो साइन 270 माइनस 20 लिख दो, ठीक है ना। ये सब का स्क्वायर है, अलग अलग स्क्वायर है, एक ही में सबको पूरा घेर के स्क्वायर मत दे देना, ऐसे भी लोग हैं। चलो तो साइन 280 है, 180 प्लस 100 होगा, ज़्यादा हो रहा है, 270 पर ही चलो। तो साइन 270 प्लस 10, 370 है, 360 से ज़्यादा है ना,
तो ले लो साइन 360 प्लस 10 हो गया। अब सुनो, आप साइन 180 प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, होगा निगेटिव, और 180 जो है साइन को चेंज नहीं करेगा तो ये हो जाएगा साइन 20, इसका होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड है, थर्ड में साइन फिर माइनस हो जाएगा, और 270 हमारे साइन को चेंज करके इसको बनाएगा कॉस, ठीक है ना, कॉस 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो ये किस में है, ये फोर्थ में है, 270 प्लस है, फोर्थ में है तो साइन निगेटिव ही होता है, लेकिन 270 हमारे साइन को क्या बना देगा, कॉस, और यहाँ 10 है थीटा की जगह पर, इतना हो जाएगा। इतना इजी है, बस तू लोग समझता नहीं है। 360 तो खैर जीरो है, तो साइन 10 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। अब देखो ना, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 20, माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 20, फिर यहाँ माइनस का स्क्वायर है प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10, फिर इधर साइन स्क्वायर 10। अब याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, देख रहा है ना, तो ये होगा, ये दोनों मिलके 1 होगा, ये भी दोनों मिलके 1 होगा, ये वाला इक्वल टू 2। सपर स्क्वायर नहीं है, जाकर पहला क्लास करो, जिस दिन ट्रिगो शुरू हुआ था ना, साइन थीटा का ऐसे होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब देखो तो कौन बोला है सब 14 में से, 14 में अब तो है ही नहीं है शायद, अच्छा 14 में 2 भी है। चलो बाबू तुम लोग 2 बनाना, ना कि 2 बता दें, चलो 2 देख लो, कोई शायद पूछा था 2 नंबर ऊपर गया है। चलो 14 का 2 नंबर देखो, एकदम आराम आराम से देखो। 14 का सेकंड, कॉस 570, फिर साइन 510, फिर प्लस साइन माइनस 330, फिर इंटू साइन 390। कॉस है ना, देखते रहो सब, बुक है देखो उसमें कॉस 390 यही ना है। चलो आ जाओ, अब कॉस 570 है तो लिख देना कॉस 360 प्लस कितना होगा, हाँ? 210। अब 510 है तब साइन 360 प्लस कितना होगा, 150। हाँ तुम इन लोगों का बोला हुआ लिख रहे हैं, ये तो है माइनस, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ इस प्लस को हटा के हम पहले माइनस दे ही देते हैं, तो माइनस साइन 330 है ना, तो 360 माइनस 30, और कॉस 390 है तो कॉस 360 प्लस 30। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था ये। 360 है, जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस 210, और ये साइन 150। ठीक है, माइनस ये साइन माइनस 30, देख रहा है ना, माइनस है यहाँ, यहाँ हो जाएगा कॉस 30। चलिए अब कॉस 270 है, 210 है, तो कॉस 180 प्लस 30, साइन 150 है तो 180 माइनस 30। ठीक है, आई तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो पॉजिटिव होगा, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है क्या, 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, इसको लिख दिया। अब यहाँ देखो 180 कॉस को चेंज नहीं करेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस में होगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा,
कॉस 30, ये हो जाएगा साइन 30, अब प्लस 1/√3/4, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ माइनस फिर √3/2 ये होगा और 1/2 ये होगा, तब हो जाएगा √3/4, ये भी वही है, कट गया, इक्वल टू 0। कहाँ जी, यहाँ पे चलो अब कौन सा बता दें, 15 में एक बता देते हैं, 16 का थर्ड। थोड़ा ही कमेंट देखते रहो कौन कौन पूछ रहा है सब। जिसको क्वेश्चन पूछना अपना बार बार टाइप करते रहो, एक बार टाइप करके छोड़ोगे ऊपर चला जाएगा, दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में अपना टाइप करते रहना सब। 15 में से कोई नहीं बोला है? 15 में से बोलना चाहिए इस सबको। चलो 15 का एक देखो, ये है कॉस स्क्वायर π/16, फिर कॉस स्क्वायर 3π/16, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 5π/16, फिर प्लस कॉस स्क्वायर 7π/16। देखो अच्छा सवाल है ये, नहीं अक्सर बच्चों से नहीं बना होगा क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छा से देखिए, इसमें समझने वाली कुछ बातें हैं। चलो देखो, सोलह का 3 बोला है सब, अच्छा 16 में घुस गया। हाँ पहले 15 देख लो, इसलिए देखो ना, ये π/16 है, तुम अगर एंगल में बदलोगे ना तो परफेक्ट एंगल नहीं आएगा। 16 है ना, काटोगे तो दशमलव में आएगा, बटा में आएगा और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको पाई को पाई में ही रहने दें। अब देखें, ये तो कन्फर्म है कि इस पर हम लोग वैल्यू नहीं बता सकते अलग अलग, और स्क्वायर है तो माइंड में एक तरह का माइंड सेट कर लो। जानते हो क्या, स्क्वायर वाला जब साइन कॉस आता है ना, तो अगर साइन का स्क्वायर होगा तो उसका अगल बगल में ज़रूर कॉस का स्क्वायर मेरे पास आएगा, तब जाके वो अपना कॉम्बिनेशन बना करके एक देगा, ठीक है। तो इसमें एक कॉस का स्क्वायर है तो दूसरा एक ज़रूर साइन का स्क्वायर होगा, लेकिन कैसे होगा इसको पहले हम जांचें। देखिए π/16 है, π/2 में से अगर π/16 को घटा के ज़रा देखो कितना आता है। ये हो गया 16, तो 8π माइनस पाई तो क्या होगा 7π/16 होगा ना, ई वाला आया। उसी तरह से ये दोनों सेट कर गया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में तो π/2 में से 3π/16 घटा के देखो क्या आ रहा है, π/2 में से 90 पर चूँकि चेंज होगा तो यहाँ पर हो गया 16, तो ये क्या होगा 8π माइनस 3π, तो कितना आया 5π/16 आया ना। चलिए तो अब हम लोग कैसे इसको ले करके आगे चलेंगे। कॉस स्क्वायर π/16 को लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये सोचता होगा कि हम 90 कैसे सोचे हैं, तो जो π/16 है ना, ये 90 से कम एंगल है। चलो तो अब यहाँ पर जो है 3π है तो इसको रहने दो, इसको ये जो कॉस स्क्वायर 7π है इसको इसके साथ लाओ, क्योंकि यहीं सेट कर रहा है, अलग अलग दिया है। अब फिर यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर 3π/16 हो गया, फिर कॉस स्क्वायर 5π/16 हो गया। अब देखो तो कॉस स्क्वायर π/16 प्लस ये कॉस स्क्वायर π/2 माइनस π/16, π/2 में से π/16 अभी घटाए हैं तो 7π/16 आया है। चलो ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3π/16 ये है, इसको भी लिख दें कॉस स्क्वायर π/2 माइनस 3π/16, तो हो जाएगा 5π/16 हो जाएगा ना। तो आपको लिखाएगा कॉस स्क्वायर π/16 और कॉस 90 माइनस थीटा, 90 है,
90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, ये तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 है, ये कॉस फिर 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होगा, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 16। तो ये दोनों मिल के आपका 1 होगा, ये भी दोनों मिल के 1 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, 1 + 1 = 2। चलो 16 का थर्ड तो आसान है जी। एक फर्स्ट पूछता, सब सेकंड पूछता। चलो देखो 16 का फर्स्ट देखो, तू बोलो अपना पूछो। तू लगता नहीं बनाया है सब, नहीं इधर नहीं ना बनाया है। चलो एक दिन और इसमें क्लास चलेगा। अभी 16 का फर्स्ट देखो, साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 18 प्लस, बोलते जाओ तो इसके बाद क्या आएगा, 6 के अंतर पे है ना, तो साइन स्क्वायर 24, ऐसे होता चलेगा। और लास्ट में क्या है, साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 90, है ना। अब जरा सोचो इसमें कितने टर्म्स हैं, खूब ध्यान देना। 6 से शुरू है, 90 पर गया, तो 15 छक 90, 15 टर्म है टोटल। इसमें टोटल कितने टर्म हुए, 15, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखें 90 को अलग कर दें, तो यहाँ से देखोगे तो कितना टर्म हो जाएगा, 14। तो एक जोड़ा लगा दें, 6 और 84 का, 84 और 6 90 होता है ना, जोड़ा लगा दें, इसको लिख दें एक साथ। उसी तरह से इसके पहले वाला 84 से जस्ट पहले क्या आया होता, 78, तो 78 का लगा दो 12 के साथ। फिर उसके पहले जो आया था उसको लगा दो इसके साथ। अब 15 टर्म लिखना अच्छी बात नहीं है, उतना लिखना ज़रूरी नहीं है, समझा, नहीं तो हम सब लिख के दिखाते। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। देखो तो हम साइन स्क्वायर 6 है, तो इसके साथ सेटिंग कर देते हैं साइन स्क्वायर 84 को, एक पेयर हो गया। अब चलो इधर से एक टर्म आगे बढ़ो, तो साइन स्क्वायर 12, तो उधर से आएगा 84 से जस्ट पहले, क्योंकि डॉट डॉट है, तो 84 से जस्ट पहले आएगा 78, तो साइन स्क्वायर 78 हो गया। फिर चलो अब साइन स्क्वायर 18 लोगे, तो उस 78 में से फिर 6 घटाओ, तो साइन स्क्वायर 72, ठीक है। फिर जब साइन स्क्वायर अब 24 लोगे, तो साइन स्क्वायर 66, ठीक है। फिर जब साइन स्क्वायर 30 लोगे, तो साइन स्क्वायर 60, ठीक है। फिर प्लस जब साइन स्क्वायर 30 के बाद 36 लोगे, तो साइन स्क्वायर 54, ठीक है। फिर जब साइन स्क्वायर फिर जब साइन स्क्वायर 36 से 6 42, तो साइन स्क्वायर जब 42 लेंगे, तो फिर साइन स्क्वायर 48, ठीक है ना। अब 42 के बाद फिर 48 आ जाएगा। इसमें सब आ चुका है। और लास्ट में एक बचा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर 90, पेयर बन गया। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 हुआ, और एक टर्म 90 है, 15 टर्म हो गए, ठीक है ना। अब इतना लंबा अब हम तो बनाएंगे नहीं, हम आपको बता देते हैं। देखो साइन स्क्वायर जो ये 6 है, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर 84, ये कॉस स्क्वायर 6 हो जाएगा, ठीक है जी। नहीं होगा, नहीं होगा। तो साइन 84 और लिखा हुआ है, तो साइन 90 माइनस 6 लिख सकते हैं, तो ये कॉस 6 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। उसी तरह से साइन स्क्वायर 12 है, तो ये 78 है ना, तो ये कॉस स्क्वायर 12 हो जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 18 है,
तो कॉस स्क्वायर 18 हो जाएगा। बस उसी तरह से सब आता रहेगा। कौ बार आएगा तो 1 + 1, इस 1 को लिख दो 7 नहीं 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 और एक साइन 90 का मान है 1 बराबर में 8 हो गया। चलो नोट कर लो कॉपी में, तो फिर बाद में देखना पड़ेगा वीडियो। नोट कर लो कॉपी में इस क्वेश्चन को। चलो और किसी को कोई पूछना है तो बोल दो। सोलह का 3 शायद कोई बोला था, है ना? नोट कर लो, इलो भी नोट कर रहा है यहाँ, किलो भी नोट कर लो तब तक। चलो अब हटाते हैं। अब 16 का 3 देख लो, क्या है क्वेश्चन। चलो cos 3π/2, cos 3π से देख के डरो मत, सब हिम्मत रखो, आगे मुकाबला पाई से ही है आपका। cos 3π/2 इंटू cos फिर 2π + x, फिर उसके बाद ब्रैकेट है, फिर cot 3π/2 - x, फिर उसके बाद cot 2π + x। हो गया क्वेश्चन। अब देखो ये 270 है, तो cos 270 + थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? चौथा है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन चूंकि ये 270 है तो ये तुम्हारे cos को बदल के कर देगा साइन, तो ये हो जाएगा sin x। और ये जो 2π है ये है 360, तो ये हो गया 0, तो cos x हो जाएगा। चलो ब्रैकेट ले लो। फिर ये 270 है और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड में, तो थर्ड में cot पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन 270 cot को बदल करके tan कर देगा, तो tan x। और प्लस ये 2π है 360 है, प्लस में x है, तो ये tan x हो जाएगा। अब यहाँ से तो सब कोई हल कर लेगा। ये भी tan, ये भी tan, अरे ये tan नहीं ना होगा, ये 2π ना है, तो cot ही ना रहेगा, ये cot रहेगा बाबू। हाँ 360 है ये। अब चलो, अब इसको कैसे हम सोल्व करेंगे आगे, तो इतना हो गया। अब साइन tan को लिख दो sin/cos, और cot को लिख दो cos/sin, तो sin x इंटू cos x ये हो गया। और जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो गया sin x इंटू cos x, तो बचेगा क्या? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये sin x cos x कैंसिल, और ये दोनों मिल करके 1 हो जाएगा। चलो और बोलो जी। 17 का 3, हाँ जो बना लिया है वो अपना बता भी सकता है कि हो गया है। कोई क्वेश्चन हो ना तो जो बनाया हो हमें बता भी दो, ऐसा नहीं कि चुपचाप रहो। जो बनाया वो कहे कि सर हो गया है, हम बना लिए हैं। चलो 16 का 4 भी बोला है सब।
16 का 4 कौन बोला है? विनय। चलो 16 का 4 नंबर देखो, जो जो बना लिया 16 का 4 वो कमेंट कर दे, मैसेज कर दे मेरे पास। क्या है? कॉस पाई प्लस थीटा, और बोलो आगे, कॉस माइनस थीटा इंटू है ये, है ना? हाँ हाँ, साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई माइनस थीटा इनटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा, बस इक्वल कॉट स्क्वायर। वो तो आएगा जो आएगा। देखो तो कॉस 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। जब ये बाबू थर्ड क्वाड्रेंट है ना, तो कॉस माइनस होगा और पाई इसको चेंज नहीं करेगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा। और कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और कॉस हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा। ये क्या होगा? माइनस साइन थीटा, है ना? ऊपर में हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कैंसिल तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चलो अब 17 का देख लो। 17 का 3 सब एक ही है। फर्स्ट देखो, इसमें कौन बोला है? 17 का 3 बोला था। हाँ, तो तीने देखो। चलो कौन है? कॉसेक। कॉसेक माइनस 30 20। देखो ये साइन के अपोजिट है ना कॉसेक, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉसेक माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा, यानी 30/20 होगा। अब देखना है सिर्फ हमें इसका चिन्ह कि ये पॉजिटिव मान देगा कि निगेटिव मान देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 320 में हम देखेंगे कि कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है। 360 से करेंगे, कवर में जाएगा 8 बार में। अच्छा, जितना बोल रहा है हम कर रहे हैं। बोलो मल्टीप्लाई कराओ। हाँ हाँ, सही बोला है। तो 0 आ गया। चलो 0 हुआ। 12 में से, अरे यहाँ बोलो ना आप क्या होगा? ये हो जाएगा 1 होगा, हो गया। तो 140 हो रहा है। अब देखो ना 140 कौन क्वाड्रेंट है? तो माइनस कॉसेक 8 गुना 360 प्लस 140, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो माइनस कॉसेक 140। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, है ना? लेकिन शुरू में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। चलो हो गया। तो आज हम इसी पर आपका क्लास हम समाप्त करते हैं। 2 दिन आपके पास टाइम है, और जितना अलजेब्रा ज़रूरी है उसका 10 गुना तुमको आगे के लिए टिर्गो ज़रूरी है। बार बार आपसे हम कह रहे हैं, आप समय पर बात मान जाइए। अगर आप लापरवाही करेंगे टिर्गो में, तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए गुड नाइट। कौन बोला है प्लस होगा जी? देखो आंसर में प्लस दिया है, कहा कि बोल रहा है हाँ पॉजिटिव दिया है। तीसरा ना पॉजिटिव दिया है। हम्म, दूसरा का में साइन प्लस है।
हाँ दूसरा में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो शुरू में निगेटिव नहीं है। आंसर कर दीजिए होगा अगर 320 है वो डिवाइड कराने में गड़बड़ नहीं ना किया है सब। ना, वो सही है, नहीं सर। हम्म? सही है, होगा ठीक है, तो ठीक है। 140 होगा कि 240 नहीं ना होगा। ठीक है, ठीक है बा, ठीक है। एकदम सही है, निगेटिव होगा ही, पॉजिटिव नहीं होगा, आंसर गड़बड़ है। चलो बाबू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।